आज जो आताइयों का चल रहा ज़माना, जो महिलाओं को केवल घर के अंदर चूल्हा तक रखना चाहते थे, प्रियंका गांधी ने उसको सतर्क किया, जगाया। हाँ, जो कहते हैं 70 साल उसी में 5 साल तुम्हारा था, तूने दिया क्या? ताली कौन बजाता है चौराहे पर? थाली कौन पीटता है? भिखारी। तूने तो भिखारी बजा दिया। आखिर बीजेपी के पास जो वोट आया इतनी बड़ी संख्या में, तो ये सारे मित्र हमारे जब 2017 में आए तभी हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी दल है, उसका एक अपना विचार है, उसकी अपनी सोच है, कार्यप्रणाली है, पद्धति है। उस पद्धति से अगर कोई चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो उसका रास्ता अलग हो जाएगा, उसमें हमें किसी की परवाह भी नहीं। आज की डेट में महंगाई अपनी पराकाष्ठा पर है। 50 पैसे की जो माचिस दिया सलाई जिसको बोलते थे, आज 2 रुपये में हो गया है। जहाँ हमारी सरकारें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, अगर वहाँ कोई बहुत चीजें सस्ती मिल रही हो तो कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति हमको बता सकता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत सस्ती मिल रही है। अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करनी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त आजमगढ़ में है। हमें बताया गया कि अगर आपको आजमगढ़ के सियासी तापमान को सभ्य ढंग से मापना है तो आप लीडराबाद पहुंचिए। बताया गया कि एक इलाका है जहां पे अलग अलग पार्टियों के दिग्गज बैठते हैं और टीवी डिबेट से इतर बिना एक दूसरे की तरफ मुट्ठियाँ भींचे, बिना बदतमीज़ हुए, बिना शोर मचाए तसल्ली से बात करते हैं, सहमत और असहमत होते हैं। तो हम लीडराबाद की एक चाय की दुकान पहुंचे। क्या नाम है इस दुकान का? राजेंद्र जलपानगिरी। राजेंद्र जलपान। जी जी जी। आपका है ये? जी, पिताजी हैं। पिताजी का है। नमस्ते चाचा जी। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो हमें भाजपा के नेता मिल गए, एक पूर्व प्रत्याशी, पूर्व जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के मिल गए वकील साहब, एक्स आम आदमी पार्टी, एक नई नवेली पार्टी में एक्स लीडर जो चेयरमैनी लड़े थे वो मिल गए, एक पूर्व सरकारी कर्मचारी मिल गए, एक बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के मिल गए। चाय यहाँ रख दीजिए, बिना चीनी का। जी रख दीजिए। एक हमें बताया गया कि क्या नहीं ये क्या कहा गया, कच्चे सपाई हैं। कच्चे सपाई। और आप भाई साहब किस पार्टी के हैं? पार्टी के नहीं। ये 2 लोग हमें बताया गया पार्टी के नहीं, वो जो चाचा किनारे बैठे हैं वो भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस वाले एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मेरा बिलाल अहमद बेग, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़, कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, संगठन प्रभारी। ये बताइए, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, मैं एक बार और पूछ लेता हूँ। 1989 के बाद से कांग्रेस का कोई गति नहीं रहा यूपी में, क्या वजह रही? 1989 के बाद से जब नरेंद्र तिवारी छोड़ के गए इस प्रदेश को और सौंप दिया पूरे प्रदेश को मुलायम सिंह के हाथों में, उसी वक्त से जो है जातिवादी राजनीति ने जो है सर उठाना शुरू कर दिया और जो है हम धीरे धीरे करके कांग्रेस हाशिए पर जाने लगी। जातिवादी पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन पार्टियों ने स्थान अपना बनाना शुरू कर दिया और हम कांग्रेस जो हाशिए में चली गई। ये वजह रही, मेन वजह रही। और फिर सारी जातियाँ जो थी वो खानों बढ़ती चली गई। मुसलमान चला गया, कहना जो समाजवादी के साथ चला गया, दलित जो है चला गया, बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। बाद में धीरे धीरे जो है क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का उदय होना शुरू हुआ प्रदेश में। और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सारे मामलात हुए और फिर परिवर्तन होता चला गया। फिर धार्मिक राजनीति और वो क्या नाम है जाति राजनीति से कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से लड़ना चाहिए था उससे लड़ नहीं पाई। हमारे नेताओं की भी कुछ कमी रही, हमारे कार्यकर्ता भी मजबूर थे, कमज़ोर थे, क्योंकि सत्ता। आप कांग्रेस में बने रहे। मैं मजबूत हूँ, मैं विचारधारा से मजबूत हूँ, मैं विचारधारा से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। ये बताइए, प्रियंका गांधी के आने से क्या फ़र्क आया? कुछ आया फर्क आएगा, जरूर आएगा। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भविष्य जो है कांग्रेस के हाथों में। वर्तमान किसका है? वर्तमान तो अब इस वक्त जो माहौल चल रहा है कि मतलब एंटी बीजेपी माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में। अच्छा। और दिख रहा है पूरे प्रदेश से जो लहर आ रही है, जो खबर आ रही है, जो लल्लन टॉप भी बता रहा है और सारे टॉप बता रहे हैं, सारे लल्लन टॉप तो सबकी खबर दिखा रहा है, सारे समाचार। लल्लन टॉप के खाते में मत डालिए। सारे ये बताइए नेताजी, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण पाल। श्री कृष्ण पाल। आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, कौन सी सीट से? गोपालपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या वजह रही टिकट नहीं मिला? दावेदारी तो रही होगी। दावेदारी रही, लेकिन दल का निर्णय है और आजीवन मेरे नाम से पट्टा तो है नहीं कि मैं ही लड़ूं।
दल का निर्णय है, कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। ये आपके बगल में बेग साहब बैठे हैं, आपके मित्र हैं। हाँ, मित्र हैं। बेग साहब कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी लहर चल रही, क्या कहेंगे? अब इनका अपना मानना है, आपका क्या मानना है? लेकिन मेरा यह मानना है और जनता का भी मानना है कि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी तो खत्म हो गई जहाँ भी भाजपा की सरकार है। प्रो इनकम्बेंसी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से भी मजबूत लहर चल रही है। आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी लहर है, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ पे हमको AIMIM पार्टी का आज मैं फोटो देख रहा था, बड़ा जलसा हुआ था, तो ओवैसी की पार्टी का कैसा असर है बेग साहब? यहाँ आजमगढ़ में तो नहीं कोई असर है, थोड़ा बहुत कुछ मुबारकपुर में दिखेगा, मुबारकपुर में दिखेगा, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट 2 बार का विधायक आ गया, पूर्व विधायक आ गया, मौजूदा विधायक आ गया है, तो उसके अपने काम कारनामे है, काम है, वो भी एक तरह से निर्दल लड़ा। क्या सोचते हैं आप ओवैसी जी और उनकी राजनीति के बारे में? ओवैसी की अपनी राजनीति उनको हैदराबाद ही तक रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा देश वैसा ही रसातल में जा रहा है। जो हमारा खुद ही धार्मिक पार्टियां जो है इसको देश को रसातल में ले जाना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती हैं। आपको लगता है कि ओवैसी के भी वही काम कर रहे हैं जो और पार्टियां कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज बहादुर यादव है। मैं तेज बहादुर जी, जी जी। अभी मैं आप किस कांग्रेस पार्टी में? मैं तो कांग्रेस पार्टी में। पर आप चेयरमैनी का चुनाव आम आदमी पार्टी से? 17 में मैंने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। फिर क्या हुआ? लेकिन आम आदमी पार्टी का उद्देश्य हमेशा रहा कि नहीं, मैं संघर्षों की राजनीति करूंगी, अच्छा काम करूंगा। कुर्सी का मैं लोभी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने सब उल्टा काम कर दिया। किसने? अरविंद केजरीवाल की पार्टी? अरविंद केजरीवाल ने। और शीला जैसे नेता के खिलाफ जब वो बोलते हैं तो बड़ा आश्चर्य हम लोगों को महसूस होता है कि दिल्ली को दिल्ली बनाने में जो भूमिका शीला दीक्षित की रही है, अरविंद केजरीवाल जो है अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। बहादुर जी, अभी आप ये बात कह रहे हैं शीला दीक्षित वाली, पर शीला दीक्षित के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल 2013 और 15 से बोल रहे हैं, और आप 17 में चुनाव लड़े उस पार्टी से। जी जी जी। फिर एकदम से शीला दीक्षित वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ से? अच्छा सुन लीजिए, इस नाते आ गया कि मुझे लगा कि ये अभी ये काम करेंगे, लेकिन वो जब उसी नक्शे कदम पे चलने लगे कि एकदम नेता बनने की उनकी ख्वाहिश हो गई, चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश हो गई, वो तो हम लोग ये सोचे थे कि नई राजनीति का जन्म देंगे, लेकिन नई राजनीति की जन्म केजरीवाल ने नहीं दे सके। इस नाते जो है हम लोगों ने अपने विचारों को बिल्कुल बदल दिया। और कांग्रेस पार्टी, चूँकि मेरे परिवार में हमेशा कांग्रेस की चर्चा हुआ करती रही है, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इस नाते उनके चिन्हों पर ये लगा कि भाई ये देश के लिए सेवा किए हैं, हमें निश्चित तौर से जो केंद्रीय राजनीति है उसमें हमको जाना चाहिए। क्या वजह रही 2017 में कांग्रेस पार्टी दहाई में भी नहीं पहुंच पाई, 7 सीटों पे रह गई? देखिए, समय समय परिस्थितियाँ, क्योंकि हमने बहुत लंबा शासन किया था। सबसे ज़्यादा आज की तुलना अगर की जाए और कार्यों की तुलना की जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी इतना कोई काम करने वाला आदमी इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार है, इतने जल्दी इतने माने कि अफवाहों की शिकार हो गई, इनके मुद्दे इतने खराब हो गए, लोग इनको जगह जगह पे इनके विरोध में खड़े होने लगे। इस नाते कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय तक रही, कार्य किया। और आज अभी मेरे साथी से आप सवाल कर रहे थे कि क्या प्रियंका जी से क्या बदलाव आ सकता है, या प्रियंका जी के आने से कांग्रेस में कितना, तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि शायद अब तक किसी ने यह बात नहीं खड़ा किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये सवाल केवल क्या जहन में आ गया प्रियंका जी के कि यह सवाल उठा जाए, क्योंकि आज जो आताइयों का चल रहा ज़माना, जो महिलाओं को केवल घर के अंदर चूल्हा तक रखना चाहते थे, प्रियंका ने उसको सतर्क किया, जगाया कि इस मुल्क में तुम्हारी, क्योंकि बेगम हजरत महल को शायद मुझे लगता है कि बहादुर शाह जफर के बाद बेगम हजरत महल के इतिहास को प्रियंका ने पढ़ा होगा। इस नाते उन्होंने कहा कि नहीं, आना है तुम्हें, आ जाओ, तुम कमज़ोर बन करके नहीं। उन्होंने कहा तो है, पर जमीन पे इसका क्या असर होगा? 32 साल का वनवास है। 32 साल का वनवास बहुत पलटने जा रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ। पलटने जा रहा है? हाँ बिल्कुल। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस? मैं 50 से बिलो, माने कि 48-49 के बीच में रहेगी। आप कह रहे हो कि कांग्रेस की 48 सीटें आ जाएंगी इस बार, हैं? और हम ही सरकार, मतलब 7 गुना बढ़ जाएंगी। 7 गुना तो हो सकता है कि इससे भी आगे निकल जाए। और क्या बोल रहे हैं, आपकी साथ ही सरकार बनेगी? हाँ, मेरे सहयोग से बनेगी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से। किसकी बनेगी? जिनकी चर्चाएं आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर 50 आ रहा हूँ तो मैं उसी को दूंगा जो बीजेपी के खिलाफ सरकार बना रहा है। सपा भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है। सपा हो सकती है, बसपा का तो मुझे अभी कोई जनाधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बिल्कुल उतावले बैठे हैं आप सपा से गठजोड़ के लिए। यहाँ सपा नेता बैठे, देखिए वकील साहब और सब लोग कितना आपको प्रेम भरे संदेश भेज रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश चंद मौर्य, समाजवादी पार्टी का जिला सचिव जी। तो ये तो गठबंधन से तैयार बैठे, चुनाव पहले गठबंधन क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल हमारे साथ हैं,
ये हमारे कांग्रेस आपके साथ है? बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। अच्छा। इसमें दो राय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, एक बदलाव की चल रही एक है। सेकंड, देखिए हम लोग तो बड़ा चाय की दुकान पे आए थे आराम से बतियाने, ये रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आप एकदम जोश में आ गए। हाँ, क्यों लगता है आपको लहर चल रही है? बिल्कुल लहर चल रही है। वजह बताइए। महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं, इसलिए पूरी जनता मन बना ली है कि इस बार हम आजमगढ़ तो गढ़ माना जाता था सपा का, फिर 2017 में 10 में 5 ही सीटें आई, वो अलग चीज है। क्या वजह थी? जनता जो है, अरे ये जो आप बता रहे हैं वो मैंने सब सुन लिया, वजह बताइए। आजमगढ़ में पिछली बार 10 में 5 क्यों रह गई? उसका कारण थोड़ा बहुत जो है नुकसान हुआ है। क्या वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी। अरे महाराज, बिना वजह के 10 में है, 12 में 10 में 9 थी, 17 में 5 रह गई। ये तो जनता का बदलाव चलता रहता है। अरे तो फिर मगर हमारे सुन तो सवाल, अगली बार तो हम अरे नेताजी सवाल तो सुनिए महाराज। वजह आप एनालिसिस करते हैं ना सब लोग कि भाई ये गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गई थी? जैसे कुछ हमारे पार्टी की तरफ से थोड़ा बहुत जो है जनता के प्रति झुकाव और थोड़ा से काम में फर्क आ गया, इसलिए हमारी सीटें कम आई। मगर हम लोग 12 में। ये बताइए फिर इस बार आप लोगों ने रमाकांत यादव को क्या बोला, वापस पार्टी में आ गए? रमाकांत हमारे पार्टी के थे, चले गए थे और रहेंगे। अरे ऐसे बीच में बसपा में चले गए, भाजपा में चले गए। हाँ, बीच में चले गए। क्या बोला इस मगर उनके मन में ये था कि समाजवादी पार्टी में ही गरीबों का, पिछड़ों का हित है, फिर वो अपने घर में वापस आ गए। और उनका भी राजनीतिक हित है ऐसा उनको लगा? बिल्कुल। वह आपका क्या नाम है? कैलाश मौर्य, आप किस पार्टी से हैं? जन अधिकार पार्टी। बाबू सिंह कुशवाहा जी वाली। तो आपका तो गठजोड़ है ना ओवैसी जी की पार्टी के साथ। तो आपकी क्या संभावनाएं हैं? कांग्रेस वाले चाचा ने अपनी बता दी, अभी भाजपा वालों से भी अनुमान लेंगे, आप अपना अनुमान बता दीजिए। हम लोग तो पहली बार अब गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन है, जिसमें आपका मुबारकपुर सबसे टॉप पर जा रहा है। मुबारकपुर टॉप पे जा रहा है, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। जी जी। ये बताइए, ये गुड्डू जमाली 2 बार के बसपा के विधायक, बसपा छोड़ के सपा में आ रहे थे, फिर गरारी कहाँ फंस गई? अभी ये कंफर्म नहीं था, ना तो ज्वाइन किए थे समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए होते और ना टिकट मिलता, तब ये सवाल उठता। पर हुआ क्या अंदर खाने, कुछ तो बताइए। अभी तो कोई पार्टी में उनका जो है समाजवादी में विलय नहीं हुआ, तो पूरे आजमगढ़ में हल्ला मचा हुआ था। ये हल्ला मचा था, मगर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। क्यों टिकट नहीं दे रहे थे आप इसलिए? नहीं, अभी ऐसी कोई बातें नहीं थी। बिना बात के थोड़ी रहा ऐसे हो जाता है। ना, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, फिर वो आपकी ओवैसी जी की पार्टी में आ गए। जी जी। तो मुबारकपुर में आपको लग रहा है खाता खुल सकता है? जी। और कुछ सीट पे हैं दावे? हाँ, यहाँ पर 6 पर ओवैसी साहब हैं और 4 पर जन अधिकार पार्टी। और हम लोगों को ग्राउंड पे उतना हल्ला नहीं दिख रहा जन अधिकार पार्टी का, क्या वजह है? जन अधिकार पार्टी के ग्राउंड पर नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। अच्छे लोग खेल बिगड़ जाएगा। अच्छे का खेल, किसका खेल बिगाड़ रहे हैं आप? हम किसी खेल नहीं बिगाड़े, हम तो एक नया राजनीतिक धरोहर बना रहे हैं। क्या धरोहर बताइए जरा कुछ हमें भी। शोषित समाज, वंचित समाज के लिए हम एक हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो अब तक ने किसी का नेतृत्व नहीं किया, उसका माननीय बाबू सिंह कुशवाहा करने के लिए तैयार हैं। और जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं इतने सारे घोटालों के, कोई आरोप नहीं लगे हैं, नहीं कोर्ट ने कोई आरोप सिद्ध कर पाई है। अभी तो जांच चल रही है ना, वो कभी नहीं सिद्ध कर पाएगी, ऐसा आपको भरोसा है? भरोसा है अपना। और गठजोड़ किससे करेंगे चुनाव के बाद? गठजोड़ किससे करेंगे वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लेंगे उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते। आपने भी टिकट मांगा था किसी सीट से? नहीं, हम टिकट नहीं मांगे थे। आप लड़वाते हैं चुनाव? हम आजमगढ़ में चुनाव कोई विधानसभा हम स्वयं नहीं लड़ेंगे, हम पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। केवल हम लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ कैंडिडेट लड़ाएंगे और जाति समीकरण से हम लोग लड़ाएंगे हमेशा। अच्छा जी। हाँ जी, आप किस पार्टी से हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्रदीप कुमार यादव मेरा नाम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। क्या बात है। शान से जीना है, कोहराम मचा दो। कोहराम मचा दो। आजमगढ़ का तो वैसे ही कोहराम रहता है। मैं एक बात कि दिल्ली तक जलवा रहता है आजमगढ़। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आजमगढ़ की धरती पर आकर के और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य। अरे आप तो कोहराम मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा है कि जो 70 साल की बात करने वाले लोग, 70 साल की बात करने वाले लोग, उसी में 5 साल अटल जी की भी सरकार रही। पूरा देश जानता है। हवाई जहाज के अपहरण में पूरा दुनिया जानती है। सीरियल बम ब्लास्ट के रूप में पूरा दुनिया जानती है।
संसद के पर हमला के रूप में पूरी दुनिया जानती है। इतना नहीं, कारगिल की अघोषित युद्ध में भी पूरा दुनिया जानती है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के अमर सपूतों के ताबूत घोटाले के रूप में पूरी दुनिया जानती है। हाँ, जो कहते हैं 70 साल, उसी में 5 साल तुम्हारा था, तूने दिया क्या? ताली कौन बजाता चौराहे पर? थाली कौन पीटता? भिखारी। तूने तो भिखारी बजा दिया, भी बना दिया देश को। अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। कविता भी रचते हैं आप? तो आप कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं? नहीं, कभी नहीं। अरे कितना तो एक पे एक आप कविता 2 पे 2 सुना रहे हैं वकील साहब? कवि नहीं है? कलेक्शन है कविताओं का। हाँ। और चुनाव किसको लड़वा रहे हैं यहाँ पे? चुनाव तो हम उसको लड़वा रहे हैं। घुमा के मत करिए कभी, बिल्कुल सीधी बात, एकदम सीधे हम कर रहे हैं। किसको लड़वा रहे हैं? जो लोकतंत्र की मर्यादा को रखता हो। देखो अभी भी अनुप्रासों की छटा बिखेर रहे हैं। और धर्मनिरपेक्ष हो। क्या, किस नाम बोलिए ना? धर्मनिरपेक्ष कौन है? पूरे देश का धर्मनिरपेक्ष आप बता दीजिए कौन है, जो पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर चलती है। काम पूछना है, बताना आपको है, बताइए। मैं तो कह दिया ना। अभी भी गोल गोल घुमा रहे हैं। चाचा ये सीधा क्यों नहीं बता रहे? नाम बताइए एकदम। मैं नाम बता रहा हूँ। अरे देखो फिर भूमिका हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, हम वहीं आ जाएंगे। ऐसा है कि हम लोकतंत्र कौन स्थापित किया पूरे देश का? हाँ, कौन किया? जिसको 70 साल पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने किया है। अच्छा, आप कांग्रेस में हैं? अच्छा, ये बेग साहब और यादव जी आपकी धड़ी के हैं ये? ना, एक चीज बताइए, मैं देश के हित की बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रोहित मिश्रा है। हाँ, आप किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये देखिए, ये 70 साल को लेके बहुत कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि ताली थाली बजवाते रहे। क्या कहेंगे? ताली थाली से मतलब नहीं है। हमारा समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित वाली पार्टी है। राष्ट्र के बारे में सोचती है, पूरे देश के ऊपर जो है अपना लेके रखती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी यहाँ 40 साल से विधायक हैं, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी। यहाँ कोई उनका न विकास किए हैं, एक भी न रोड बनाए हैं, न नाली बनाए हैं। अपने समाज को लेकर, जातिवाद को लेकर राजनीति किए हैं। आजमगढ़ में जातिवाद को लेकर राजनीति किए हैं। एक भी एजेंडा उनका ऐसा नहीं है जो विकास के माध्यम से हो, इसका मतलब मालूम हो कि मतलब विकास हम किए हैं। फिर क्या वजह है कि वो लगातार यहाँ से जीत रहे हैं? उनका यही जाति समीकरण है? उनका व्यक्तिगत आधार? नहीं, जाति उनका समीकरण है। जाति समीकरण है। अब की बार आप देख लीजिए, अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनसे ज़्यादा मेहनत वो भी किए हैं। और जो इनके आरोप हैं सामाजिक कार्यकर्ता के 70 साल बनाम 5 साल, तो 5 साल में हमको बता दें, जो 70 साल में नहीं हुआ है, 5 साल में अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी कोलघाट में पूरा कुनबा जो है वो डूब चुका था। बारिश में सब डूब गए थे। वहाँ कोई परिवार में कोई रहने वाला नहीं था। हर परिवार, हर घर में कीड़े मकोड़े सब रह रहे थे। हर आदमी जो वहाँ रहने वाला था वो अपने गांव चला गया। जो कोलघाट में जो निवासी था, नहीं लगता है सदर में कोलघाट, हाँ, जो वहाँ का निवासी था वो चला गया अपने गांव, जो ज़मीन लिया था कि हमको रहना है वहाँ पे। वहाँ पे न विधायक जी कहीं आए जनता के बीच, न एमपी साहब आए। हमारे यहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं, वो भी नहीं आए कभी। बताइए चाचा, सही कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी थी? ये तो सरकार में यही थे, मुख्यमंत्री तो इन्हीं का था।
माने पानी भर रहा हो, आदमी घर से पलायित होता हो, ये संदेश तो क्या होगा डीएम के माध्यम से। इन्होंने एक बात और भी कही कि यहाँ के सांसद अखिलेश यादव नहीं आए। हाँ, नहीं आए, वो बात तो बिल्कुल सही है, नहीं अखिलेश आए। यादव यहाँ कितने सक्रिय बिल्कुल रहे नहीं आए, आजमगढ़ में बिल्कुल। सांसद? भाई मैं तो जानता हूँ कि अखिलेश यादव बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। बताइए भाई, कह रहे हैं कि सांसद अखिलेश यादव यहाँ बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय नहीं हैं तो आजमगढ़ में आप विकास देख लीजिए, सामने कलेक्ट्री कचहरी है, आप पीजीआई कॉलेज देख लीजिए, हवाई पट्टी देख लीजिए, अभी आप यहाँ एक बना है डिवाइडर, उसको आप देख लीजिए, आगे यहाँ अभी बगल में एक पुल बना है बाग लखराव में। कांग्रेस के मित्र, सुन तो लीजिए, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अभी कि हमारी 49 सीटें आएंगी, हम सरकार बनवाएंगे, लेकिन सक्रियता के सवाल पे ये सहमत नहीं। आपसे क्या तो बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। ये पार्लियामेंट के मेंबर, उनके बाप भी यहाँ में रहे हैं पार्लियामेंट के मेंबर, ये दोनों आदमी वैसे ही सोते रहे, सक्रिय नहीं रहे ना। अच्छा, चल इधर वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, नमस्कार जी। हैं? अरे आप बैठे रहिए, मैं इधर बैठ जाऊंगा चाचा, आप उधर। नहीं, आप बैठिए। अरे क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश राय, प्रेम प्रकाश राय जी। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, ये सब आपके कांग्रेस के मित्र बड़े नाराज हैं आपसे? नहीं, हमसे नहीं नाराज हैं। हाँ, ये तो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। पार्टी से नहीं नाराज हैं हमारे। पार्टी से नाराज होते तो इतना वोट कहाँ से आता? यही लोग तो दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बटन आपका दबाते हैं। आखिर बीजेपी के पास जो वोट आया इतनी बड़ी संख्या में, हाँ, बीजेपी 2012 के विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा में 3000, किसी विधानसभा में 6000, जहां अधिकतम मिला 22000। तो ये सारे मित्र हमारे जब 2017 में आए तभी ना हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। ये सब हमारे मित्र हैं साहब। ये कांग्रेस, सपा, बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी सब, ये इनका वोट हमने ले लिया। अब इनके नेता पड़े हुए हैं, हम ले नहीं रहे हैं। लीडराबाद में मित्र हैं। देखिए ऐसा है ना, इन्हीं लोगों का सारा वोट हमने ले लिया। इन लोगों को इसलिए छोड़ दिया कि अब एक घूमे थोड़ा बना है, विरोध भी थोड़ा जिंदा रहना चाहिए। वोट तो हमने ले लिया है, कांग्रेस का ले लिया। साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा रहे हैं इसलिए आपको छोड़ दिया, आपका सब वोटर ले लिया। लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे ये लोग हैं सही मानों में। सच्चाई ये है, वोट हमारा कुछ नहीं लिए, जनता को बरगलाया, बहलाया है, पुतलाया है, धर्म के नाम पर अंधा बनाया है और वोट लिपाया है। जनता क्यों फुसल गई आपके साथ? क्या करेगा? हमारा देश भालू से फुकवाने वाला देश है। भालू से फुकवाने वाला ये भारत देश रहा। भालू से फुकवाने वाला? जी। और उसको जब चाहिए भभूत उसके आंख में डाल दीजिए, उसका वोट ले लीजिए। भभूत डालिए, वोट ले लीजिए। ये वोट डालिए, वोट पहचान है इस भारत। 70 साल ऐसे ही लेते रहे, 70 साल ऐसे ही लेते रहे, भालू से फुकवाते रहे और 70 साल जो है लोगों को मूर्ख गुमराह कर बनाते रहे। सहमत नहीं हो रहे हैं वोटर आपसे? सहमत क्यों हो गए? हमने काम करके लिया। वही बात बता रहे हमारी हैं, पहचान है। 70 साल में जो किया उन्होंने वही बात बता रहे हैं। हमारा काम है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है इस लीडराबाद में कि सब लोग बड़ी शांति और प्रेम से बात कर रहे हैं। इस चीज के लिए आप लोगों को मुबारकबाद सबसे पहले तो। देखिए ऐसा है ना कि आजमगढ़ सियासत का जिला है, ठीक ना। शायद अगल बगल के जिस भी जिले का आप तुलना करेंगे उसके तुलना में आजमगढ़ सियासत की दृष्टि से बहुत आगे है। मुख्यमंत्री दिया, आज की तिथि में भी 2 राज्यपाल आजमगढ़ से हैं। बड़े चाहे कांग्रेस के नेता फागू चौहान है, माननीय कलराज मिश्र जी जो राजस्थान के राज्यपाल, वो भी आजमगढ़ के हैं। उनकी भी कर्म भूमि आजमगढ़ ही है। जो राजनीति उन्होंने शुरू, राम नरेश यादव भी यही। हाँ, राम तो मैं मुख्यमंत्री बताया ही कि मुख्यमंत्री दिया। 2 राज्यपाल आज की तिथि में हैं, माननीय फागू चौहान जी, माननीय कलराज मिश्र जी। तो कभी एक समय था जब यहाँ से 5-5, 6-6 राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे। आजमगढ़ के जलवे की वजह क्या है बेग साहब? जलवे का हाँ पाल साहब, क्या वजह है? पोटेंशियल, राजनीतिक पोटेंशियल है जिले के अंदर। तगड़े नेता निकलते हैं हर पार्टी। बिल्कुल। शबाना जी यहीं से है। शबाना जी है, कैफी आजमी, हाँ वो तो बड़े मशहूर। यहाँ जो है ये राहुल सांगतान की धरती है, शिवली नोमानी की सरजमीन है। इन लोगों ने जो कुछ छोड़ा, छाप जो छोड़ी यहाँ के लोगों पर, वो छाप की देन है कि आज हमारा आपने तमाम विभूतियों के नाम गिनवाए, नेताओं के, साहित्यकारों के। कई बड़े आतंकवादी हमलों में भी
ये बात सामने आई कि आजमगढ़ से गए हुए कुछ लड़के उसमें लिप्त पाए गए, बाटला हाउस में, मुंबई में, अभी जो फैसला आया उसमें, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? मेरा तो यह मानना है कि जो इनकी कांग्रेस की सरकार है, ये आजमगढ़ को बदनाम करने के लिए यहाँ के लड़कों को उठा करके और फर्जी मुकदमा लगा करके और चार्जशीट भी ला करके उनको आतंकवादी घटनाओं में डाल दी। जब से बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। जब से 14 से मोदी जी की सरकार आई है, अजय राय, जब से मोदी जी की 14 से सरकार आई है, 14 से 21 तक आजमगढ़ का एक भी मुस्लिम युवक उसमें न तो पकड़ा गया, न तो जो है किसी सीरियल बम ब्लास्ट में उसका नाम आया। बताइए इन लोगों ने अपनी राजनीति करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए कि हमारे पास आएंगे तो हम उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे, और पूरे संजरपुर को बदनाम कर दिया, पूरे जिले को बदनाम कर दिया। आजमगढ़ के लोगों को कहीं कांग्रेस सरकार में किराए का मकान नहीं मिलता था, आज आजमगढ़ की युवक कहीं दिल्ली बॉम्बे चल जाए, कहीं विदेश चले जाए और उनको पूरे जो है सम्मान के साथ जो है। आतंकगढ़ कहने वाले इन्हीं के नेता योगी जी हैं, और आप ये पढ़ा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है लड़ाने के लिए, मुसलमानों को वोट पाने के लिए जो है आतंकवादी बनाया। आतंकवाद का नर्सरी कहने वाले इनके नेता योगी जी हैं। आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बदनाम करने वाले इनके नेताजी हैं, और कांग्रेस क्यों बदनाम करने लगी, उसे क्या पड़ी है? उस पर जो है बात आई कि भाई आजमगढ़ की नर्सरी है। फिर जो संस्थाएं थी, सीबीआई वगैरह जो थी, उन्होंने गलत विवेचना किया, गलत लोगों को मुझे। सरकार तो आपकी थी तब। सरकार एक अलग विषय है, लेकिन स्वतंत्र संस्था उस वक्त थी, सीबीआई वगैरह। आज स्वतंत्र तब स्वतंत्र थी, आपकी सरकार में स्वतंत्र, उस वक्त स्वतंत्र थी। उन्होंने गलत लोगों को फर्जी लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में सीबीआई स्वतंत्र थी, भाजपा में नहीं। देश में केवल एक बार इमरजेंसी लगी है, पूरा देश जेल हो गया था। ये इतनी स्वतंत्रता इनके यहाँ थी, प्रेस के दफ्तर सील कर दिए गए थे, और वो इमरजेंसी थी। तो इमरजेंसी जरूरत थी देश को उस वक्त। क्या जरूरत थी इस तरह के हालात? एक सेकंड, हाँ अरे रुकिए, हाँ क्या, एक सेकंड रुकिए, हाँ क्यों जरूरत थी? हमने बिल्कुल नहीं किया। संवैधानिक व्यवस्था इमरजेंसी है, हमने लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में इमरजेंसी लगाई थी। कुछ क्राइसिस इस तरह की पैदा, क्या क्राइसिस? जो हर जगह जगह दंगे फसादात होते रहे थे, नेता जो है जगह आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई थी देश में। इसलिए मजबूरी आई थी देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। बिल्कुल आप समर्थन कर रहे हैं उसको? समर्थन करता हूँ, सही था, जरूरत। पक्का कांग्रेसी है आप, एकदम इमरजेंसी का भी सपोर्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही स्थापित किया था। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने माफी भी मांगी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार राय। हाँ, क्या कह रहे हैं राय साहब? जिसके लिए इमरजेंसी के लिए और ब्लू स्टार ऑपरेशन दोनों के लिए कांग्रेस ने माफी मांगा था। अगर उसका समर्थन करे तो अच्छी बात है। बताइए बेग साहब, फिर माफी क्यों मांगी थी? माफी भाई अगर लगा होगा कुछ कहीं कमी रह गई होगी उस इमरजेंसी लगाने में कमी रह गई होगी, लोगों को कुछ दुख नहीं, हमारे फैसले से कोई लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, दुख पहुंचा होगा, कुछ लोग पीड़ित महसूस किए होंगे, तो उस पीड़ित लोगों से हमने माफी मांग ली होगी। हमें कुछ पीड़ा हुई होगी। चाचा आपका क्या नाम है? रमाकांत राय। रमाकांत राय। और आपका? राम विजय सिंह। आप क्या करते हैं सर? पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या बात है, आजमगढ़ वकीलों की भी धरती है। कन्हैयालाल मिश्रा यहाँ रहे हैं, जो एडवोकेट जनरल रहे आजमगढ़ से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सर सलेमान भी रहे। जस्टिस इकबाल आजमगढ़ में, जस्टिस इकबाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले इंडियन चीफ जस्टिस थे। और कहीं नहीं है। हाँ, संगठा राय जी रजिस्ट्रार जनरल रहे। अच्छा, हमको ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि जब जिले की विरासत की बात हो रही है तब आप लोग सबके नाम ले रहे हैं, तब वहाँ दलगत प्रतिबद्धताएं नहीं दिख रही हैं, तब मिश्रा जी का प्रतिबद्धता है ही नहीं है। हमारा तो ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं कुछ करते हैं। किस पार्टी में हैं आप? मैं भाजपा से हूँ। अच्छा, मैं भाजपा से हूँ। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ में जैसे 2017 में पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर दिखी, आजमगढ़ में फिर भी एक ही सीट जीत पाए। वो भी लोगों ने कहा कि रमाकांत यादव का व्यक्तिगत प्रभाव था, इसलिए उनका लड़का जीत गया। 2014 और 19 में भी नहीं जीत पाए। क्या वजह रही, यहाँ आजमगढ़ में भाजपा की लहर क्यों नहीं आ पाई? ऐसा है कि हमारे विरोधी जो हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, हम 2500 से कम वोटों से अंतरौलिया हारे हैं, कन्हैया निषाद, संग्राम यादव, इसलिए कि एक आताताई आ गया बसपा से। आताताई? हाँ, अखंड सिंह जिले के माफिया बाहुबली, जो भी कुछ कह लीजिए, गैंगस्टर। वकील साहब हैं आप, तो खुल नहीं, उनके तमाम केसेज हैं, हम लोग भी अदालतों में देखते हैं। तो उनके साथ जो है कुछ सपा के माननीय बलराम जी ने लोगों को भेज दिया
कि भाई कुछ लोग जात बिरादरी के नाम पर बलराम चले यादव गए। संग्राम यादव के पिता। हाँ, चले गए। तो मुन्ना सिंह यहाँ एक माफिया लड़ गए जो दीदारगंज में इस समय बसपा से लड़ रहे हैं। भी साथ जो है ये ठाकुर समाज जो क्षत्रिय समाज था, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज कट गया था आजमगढ़? हाँ, सही कह रहा हूँ जाति का समीकरण जो ये लोग ले आते हैं जाति आधार पर, तो वो कुछ चले गए। वो तो सब पार्टियां देखती हैं, भाजपा आज वही समाज जो है इतना पश्चाताप किया कि आज एकता दिखा रहा है और कह रहा है कि साहब पिछली बार तो हमने गलती कर दिया था, हम 2000 से हार गए, हम 1700 से हार गए, अब की ये नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब आप बातें कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। आपके बगल में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी बैठे हैं। मैं पिछले 2 हफ्ते में जिस भी सरकारी कर्मचारी से बात कर रहा हूँ, वो कैमरे पे तो बोलते नहीं हैं, धीमे से मेरे कान में फुसफुसा देते हैं कि ओपीएस भी एक मुद्दा है। क्या नाम है चाचा आपका? रमाकांत राय। है ओपीएस मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों के भी? मुद्दा है, लेकिन सब मुद्दे जो है व्यक्तिगत ढंग पर अपने अपने उस पर हो जाते हैं, माने समझ रहे हैं ना, उसका कोई समग्र प्रभाव नहीं है। हाँ। और दूसरा, वकील साहब ने थ्योरी दी है कि क्षत्रिय समाज पिछली बार कट गया था, इस बार नहीं कट रहा है। क्या योगी जी की वजह से? योगी जी की वजह से नहीं, वो अपनी गलतियों की वजह से पश्चाताप कर रहा है। तो यहाँ पे और ये सदर में जो दुर्गा यादव लगातार जीत रहे हैं चुनाव, यहाँ का क्या समीकरण है भाजपा के हिसाब से? अब की बार दुर्गा यादव को भी मालूम हो रहा है कि चुनाव कैसे, दुर्गा यादव का नाम दुर्गत यादव हो गया है इस समय, उनकी जो दुर्गत हो रही, गली कूचे घूम रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में यही जमानत जब्त हो चुकी है, इसका कोई बताता नहीं है। 2009 में उनकी जमानत जब्त हो गई थी और 1,23,000 वोट पाए थे पूरे पार्लियामेंट में। दुर्गा यादव 2004 में भी चुनाव हार गए। दुर्गा यादव 1993 में विधानसभा हार गए, तो विधानसभा भी हार गए, 2 बार लोकसभा भी हार गए। अब माननीय बलराम यादव की भी यहाँ से जमानत जब्त हो चुकी है 2008 में, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी 2009 में यहाँ से पार्लियामेंट जीती है। 2014 में था रमाकांत क्यों चले गए पार्टी छोड़ के, क्या वजह रही? उनका मतभेद कुछ रहा, तो बहुत नेता लोगों का आना जाना। नेता लोग तो सब जानते ही है ना, बताइए अंदर खाने क्या हुआ, क्यों चले गए रमाकांत? नहीं, अपना उनका निहित स्वार्थ रहा जो भाजपा में पूर्ण नहीं हो रहा था। क्या स्वार्थ था? भाजपा एक माने कोई किसी के स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं बन सकता। अरे जब तक भाजपा में थे तब तक आप लोग कुछ नहीं बोल। बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी दल है, उसका एक अपना विचार है, उसकी अपनी सोच है, कार्यप्रणाली है, पद्धति है। उस पद्धति से अगर कोई चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो उसका रास्ता अलग हो जाएगा, उसमें हमें किसी की परवाह भी नहीं। आज जो इस स्थिति में पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, वह अपने कार्यप्रणाली, अपने पद्धति और अपने नियम पर ही पहुंची। 2014 में लालगंज से भी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट जीती है, तो यह कहना गलत है कि यह सपा का गढ़ है। अच्छा, ठीक है, यहाँ हम से तो फाइनल टैली देख रहे हैं ना। हाँ, फाइनल टैली देखिए, 12 में 10 में 9, किसी कारण से 17 में भी 10 में 5 और लोकसभा 9 से ये 5 पर आए। पार्लियामेंट दोनों हार चुके हैं और 14 में अगर पार्लियामेंट कहाँ हारे, 14 और 19 दोनों जीते। नहीं 14 में लालगंज हारे हैं, 14 में भाजपा विधानसभा हारे हैं ना। नहीं, लालगंज पार्लियामेंट हारे हैं। नहीं, मैं आजमगढ़ लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, हाँ, एक लालगंज एक सदर। हाँ, तो ये लालगंज हारे हैं और सदर में सरकारी मशीनरी मुलायम सिंह को जबरदस्ती जिताई, सारे लोग जानते हैं, 60,000 से। और 19 में गठबंधन सपा बसपा का हो गया, इसलिए हाँ, वोट के नहीं तो अखिलेश यादव यहाँ चुनाव हार जाते। अच्छा, यहाँ ये भी चर्चा चल रही थी क्या बेग साहब की अखिलेश यादव विधानसभा लड़ सकते हैं आजमगढ़ किसी सीट से? नाम आया था, चला था कुछ, क्या कौन सी सीट का चर्चा चल रहा है? गोपालपुर का नाम चला था, गोपालपुर का नाम चला था कि वहाँ से अखिलेश यादव आ सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? महेंद्र चौहान। हाँ, आप किस पार्टी से हैं? हम फिलहाल किसी पार्टी में नहीं हैं। सब छोड़ दी पार्टी? सब छोड़। क्यों नाराज हो गए सब पार्टियों से? ये तो अपनी अपनी इच्छा है। अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं को नाराज होने का हक है। हाँ? पहले किस पार्टी में थे आप चौहान साहब? हम पहले तो बसपा में थे। हाँ, हमको बताया गया कि आजमगढ़ एक जमाने में बसपा का भी बड़ा गढ़ रहा है, सही बात है? रहा है। अभी कैसा मामला है? अब तो मामला उलट फिर चल रहा है। हाँ? खोल के नहीं बोल रहे हैं, क्यों? थोड़ा खोल के बताइए क्या उलटफेर हो रहा है? उलटफेर ये हो रहा है कि जैसे आज की डेट में महंगाई अपनी पराकाष्ठा पर है। 50 पैसे की जो माचिस दिया सलाई जिसको बोलते थे, आज 2 रुपये में हो गया है। ठीक,
50 रुपया लीटर जो कड़ुआ तेल था आज 220 रुपया लीटर हो गया। ठीक ठीक। और गैस सिलेंडर जो 370 रुपया पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था विदाउट सब्सिडी, ठीक, आज उसका रेट 1050 रुपया हो गया। तब महंगाई इस समय सरों पर चल रही है। जहाँ तक देश की बात है, इंडिया के इतिहास में घोटाले का इतिहास में इसी सरकार के अंदर 23,800 करोड़ लेके भाग गया। मेहुल चौकसी विदेश टहल रहा है, सब सारी चीज़ें हैं आपके सामने। नीरव मोदी वो भी घोटाला कर गया। सरकार किसकी है? चौकीदार की। अब वो सब मने गुजराती हैं। तो गुजराती वालों को इस बात का आभास है, विश्वास है पक्का कि हमारा आका वहाँ बैठा, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब वो सब एयरपोर्ट में जाके हवाई जहाज़ पकड़ जब देश के बॉर्डर के उस पार पहुँचते हैं, तब चौकीदार साहब चिल्लाते हैं कि अरे इतना घोटाला हो गया, इतना। बताइए नेता जी, क्या कहेंगे इन इल्ज़ामों पे? नहीं, इल्ज़ाम लगाना तो इनका काम रहा है ना। देखिए, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई स्वाभाविक रूप से केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ी है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो और चाहे अपना दल का दिल्ली में शासन हो। सभी प्रदेशों में जहां हमारी सरकारें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, अगर वहाँ कोई बहुत चीज़ें सस्ती मिल रही हों तो कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति हमको बता सकता है कि नहीं छत्तीसगढ़ में तो बहुत सस्ती मिल रही हैं, हिमाचल वहाँ तो बहुत सस्ती दिल्ली में मिल रही हैं। तो एक स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महंगाई हुई है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें एक कोरोना भी बहुत बड़ा कारण है कि 2 साल तक पूरा देश या दुनिया कोरोना से जूझी है। उसमें फ्री वैक्सीन ही हम जितना दिए हैं, उस वैक्सीन की कीमत अगर आप निकाल लीजिए तो अरबों रुपए आने वाली है। तो वो सारा तो सरकार का ही पैसा रहा है, खजाना रहा है ना। तो थोड़ी बहुत महंगाई अगर बढ़ी। चौहान साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन में लग गया पैसा। वैक्सीन में लगा होगा पैसा, अब इसका लेखा जोखा तो उन्हीं के पास होगा। आम जनता जान रही है कोरोना की वजह से लॉकडाउन करके हमको घर में डाल दिया गया, और उधर लाल किला जो राष्ट्रीय धरोहर रही है, लाल किला बेच दिया गया। कहाँ बेच दिया गया? और आज जाके आप पता करिए, लीजे पर लिए हैं। एक सेकंड बेग साहब, ये क्या बोल रहे हैं? बेच दिया? वो समझ नहीं पा रहे, पट्टे पे दिया है। पट्टे पे दिया? इसको अरे वकील हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं जाओ, उनको दिमाग में बेचना है, बेचा नहीं गया, पट्टे पे दिया गया। लाल किला का कुछ क्या पट्टे पे दिया गया, जो से कमाएं, अपना चलाएं, सफाई कराएं, मरम्मत कराएं। हाँ, ठीक ठीक। बेचा ऐसा नहीं है लाल किला। 300 एयरपोर्ट। ये कहाँ पढ़ा था आपने लाल किले वाला? लाल किला वाला लीज पर लिए है ना, तब तो प्राइवेट हाथ में चला गया ना। चला गया। सरकार की ऐसा है ना कि हमारे राजनीतिक बंधु बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऐसा इनको लिए लग रहा है कि ये 2022 नहीं, ये गीत आ रही है कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। 2024 तक 27 में भी बता दिया आपने। हाँ, ये गीत गाई जा रही है। और किसी का ये लोग जोशी हो गए। एक मिनट, कहीं भी आप बैठ लें तो कोई भी यह कहने को तैयार है कि 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। जब इतना सुने 22 बचा लें, फिर 24 की बात करेंगे। सुन लीजिए 22 बचा लें, 24 की बात करेंगे। 22 बचा लें, 24 मेरा वर्जन मेरा वर्जन हो जाने दीजिए। बात करते हैं क्योंकि इस नाते इन्होंने कहा कि ये मन की बात करते हैं, तो मन से तो कह रहे हैं, मन की बात अपना बता रहे हैं। असलियत कुछ नहीं है, मन की बात कर रहे हैं। आज चुनाव हो रहा है, ये कहते मैं अगला भी चुनाव जीतूंगा, ये तो असंभव सी बात है। देखिए ऐसा है ना कि ये बीजेपी की लगातार जो सफलता आगे आने वाली भी दिखाई पड़ रही है, उसके कारण हमारे राजनीतिक मित्र फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में पहुंच गए। इसलिए अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण अनेक चीजें आरोप प्रत्यारोप। अगर 22 बचा ले तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नेता ही फ्रस्ट्रेट नहीं है, पूरी जनता ही फ्रस्ट्रेट हो गई, ये भी कह सकते हैं। से अलग बात कर रहे हैं लोग। भाजपा का तो साल चल रहा है। देखिए एक सेकंड, मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ कर दी है माइक पे, तो बहुत आपको गरिमा। एक सेकंड,
अरे बुजुर्गों मेरा प्रणाम लीजिए। मैंने आप लोगों की कर दी बहुत तारीफ कि आजमगढ़ के ये जो है लीडरान वाली जगह है, लीडराबाद में लोग बड़ी तसल्ली से, तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से ये बिल्कुल आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुद्दों की मैं मुद्दों की बात आप इधर ही आ जाइए, कहाँ वहाँ रह गए, नहीं तो छूट जाएंगे पीछे, फिर आपके सपा के अधिकारी कहेंगे कि तुम पीछे रह गए गुरु। आइए, मैं मुद्दों की बात यह करना चाह रहा हूँ। ये महंगाई जो चिल्ला रहे हैं, चूंकि ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये मतलब कौन, कांग्रेस वाले, सपा वाले सब। अच्छा, इनको आपने चौहान साहब को किसमें डाल दिया? सुनिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये गूगल बोल रहा है, इधर कैमरा जरा लगाइए। ये गूगल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए 2013-14 में महंगाई दर 11.064। आप देखिए, गूगल से मैं दिखा रहा हूँ। ये जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हाँ, ये जो रुक जाइए तो सुनिए रिकॉर्ड की मैं बात करता हूँ, हवा में नहीं बात करता हूँ। 2020 प्रैक्टिकल से तेज चलाइए, गूगल से मत चलाइए। प्रैक्टिकल जब मोबाइल हमारी ही देन है, मोबाइल हमारी ही देन है, बात रखने दीजिए, हमारी ऐसे बंद करना पड़ेगा, एक बात रखने दीजिए। और इंटरनेट हमारी देन है। आज दिखा रहे हैं हमारी बनाई चीज को लोग बेच रहे हैं, ये नहीं गलत है। कांग्रेस हमारी बनाई चीज को बेच रहे हैं। हमारी मोबाइल को लाए हुए आरोप भी लगाए, संसद में नाचे लुंगी छोड़ के लोग आज हमारी मोबाइल को दिखा रहे हैं। इनका है सही बोल रही है, इन्हीं की मोबाइल है, तब तो सही माना जाएगा उसको ना, उसको तो सही तब तो सही मानिए आप। सही है, कड़ुआ तेल कहाँ चला गया? मुद्दों से भटका रहे हैं। ये देखिए, हाँ बताइए। ऐसा कि अभी जो लोग महंगाई पर झगड़ा कर रहे हैं, महंगाई पर जो झगड़ा कर रहे हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक केंद्र की नीतियां और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जैसे वर्तमान में रूस और यूक्रेन की युद्ध है, तो इस समय पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे ही। अच्छा, पेट्रोलियम के दाम से याद आया चाचा, अभी पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए दाम सरकार यहाँ नहीं बढ़ने दे रही, और जैसे ही 10 तारीख आएगी फिर चुनाव के बाद एकदम बढ़ेगा। सही बात है? आपकी बात जो कह रहे हैं, ये उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि अभी जो नॉन सब्सिडी गैस है उस पर 105 रुपया बढ़ा है, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि 7 के बाद वोट पड़ने के बाद इस पर भी उतना ही बढ़े। ये लोगों का एक आशंका है। अब आगे सरकार जाने और फैला ही रहे हैं लोग जाने। रहा सवाल, हम पेशे से वकील हैं, हम इतने कि जानते हैं कि वकीलों के लिए किसी भी दल के लिए अपने मैनिफेस्टो में 1 भी इंच नहीं जगह है। भाजपा में भी नहीं है। बताइए वकील साहब, आप तो भाजपा में हैं। बता कल्याणकारी निधि की स्थापना भाजपा सरकार ने ही किया था। किसकी? कल्याणकारी निधि। बताइए कल्याणकारी निधि। हम आपको बता दें, ये आपकी नहीं मेरी बात सुनिए। यह सही है कि 1986 में माननीय कल्याण सिंह ने अधिवक्ता कल्याण न्यास की बनाया था। 96 की मैंने बताया है, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि उसमें आज तक उसी पैसे पे 1.5 लाख से अभी बढ़ा ही नहीं है। और सुन लीजिए, अखिलेश की सरकार में तो हर साल संस्थागत 25 करोड़ मिलता था, इनके 5 साल के शासनकाल में 100 करोड़ भी नहीं मिला है। और तीसरी चीज सुन लीजिए, इस बार इनके भी घोषणा पत्र में, न अखिलेश के घोषणा पत्र में, न कांग्रेस के घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं का कहीं नाम ही नहीं लिया। राय साहब, आपके लिए बहुत चिंता का विषय है कि जो वोटर, अरे रुक जाइए, इसको रोकिए, जो वोटर अभी तक आपका बचाव कर रहा था वो अधिवक्ताओं के मामले में आक्रामक है, आपके ऊपर भी कह रहे हैं कुछ पैसा नहीं आया है। ऐसा है, बताइए कैसा है? ये वो भी वकील है। हाँ, तो वकील एकता हो गई यहाँ पे। यहाँ अधिकांश अधिवक्ता है, समझ रहे हैं? बड़ा घबराते हैं अधिवक्ता। कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, कोई प्रैक्टिस घबराने वाली चीज है। क्या वजह है घबराने? अरे ठीक, लेकिन इस निधि की स्थापना हमारे ही सरकार ने किया था। तो कह रहे हैं अब तो कुछ फंड ही नहीं आ रहा। नहीं, ये कह रहे हैं, इसका जो है कोई डिटेल आंकड़ा ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी जब महंगाई पे आपकी पार्टी का बचाव कर रहे थे तब ठीक था। नहीं, महंगाई पर ही बचाव क्या करेंगे? महंगाई पर डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। मैंने कहा कि हर प्रदेशों में बढ़ा है, पूरे भारत में बढ़ा है। कितना उम्र है आपका? राष्ट्रीय, मेरी उम्र 67 साल है। हमको ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ 60 प्लस के इतने जोशीले राजनीतिक कार्यकर्ता हमको मिल रहे हैं। हाँ बताइए बेग साहब, उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय कारण बता दिए महंगाई के।
नहीं अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इनकी गलत नीतियों के नतीजे में। देखिए पहला पूछ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री क्यों बढ़ी? ना गाड़ी घोड़ा से मतलब जो एक तबका बढ़ा है ना, कुछ 10-5% जो बढ़ गया। वही लोग गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं, और आम आदमी गाड़ी घोड़ा खरीद रहा है क्या? और तेल वो डलवा रहा है क्या? कोई घर नहीं बचा, कोई घर नहीं बचा जिसका चालान केवल 5 साल चालाने काटी गई है। पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश चालान से समस्या है। चालाने काटी गई है। मास्क पर, हेलमेट पर, ऐसी एक सेकंड, नाम क्या बताया था आपने? प्रदीप कुमार यादव। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरे सवाल तो सुनिए। सामाजिक अरे चाचा हमारे, सुन तो लो। हैं? कितनी प्यारी आपकी मुस्कान, क्या शेरो शायरी है, थोड़ा सवाल तो सुनिए। ये देखो, आपने कहा आप सामाजिक कार्यकर्ता हो। इस देश में सड़क हादसों में ट्रैफिक रूल्स ना मानने के चलते या हेलमेट ना पहनने के चलते हज़ारों लाखों लोगों की मौत होती है। अगर हेलमेट ना पहनने पे चालान होता है तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे आज कभी 500 रुपया चालान होती थी, अब वही गरीब का जब हर तरह से करके 2-2, 3-3 हज़ार चालान होती है, तो जाकर दीवानी को उसको 2-2, 2,500 हज़ार रुपया लगा के अदर तब चालान भरता है। उसका कितना बड़ा नुकसान हो। चालान नहीं होना चाहिए हेलमेट पे? होना चाहिए, जैसे तब होती थी। काट लीजिए 500 रुपया, 300 रुपया, 1,000 रुपया, तत्काल 2,000 रुपया मांग लीजिए, चलेगा। लेकिन कोर्ट भेज दीजिए, फिर 1,500, 2,000 रुपया हम कोर्ट में लगा के फिर वकील के यहाँ, बाबू के यहाँ, चपरासी के यहाँ, हर जगह दौड़े। ट्रैफिक रूल बदल दिया जाए इनके लिए। नहीं, हमारे लिए नहीं, अब तक तो यही था। आज का तो रह गई बात, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की बात कहना, सबसे ज्यादा हत्या मर्डर जो हो रहा है सड़कों पर, ललका सांड, चितकबरा सांड, करियवा सांड, ये तीनों सांड जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक रोड सही दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। वो सांडों के रखवाला कौन है? जो भेजे गए यही नहीं बाबा की गोल है। ये बाबा का गोल है ना, यही नहीं जाएगी बाबा की। साल भाजपा का चल रहा है, साल भाजपा का चल रहा है। भाई देखिए, उसका एक ही तरीका जो उनके पास है, उनको काटने की छूट दे। साल तो भाजपा का चल ठीक रहा है। है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। जब कुछ लोग अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं अनुपयोगी होने पर, तो उनके लिए सांड तो अनुपयोगी है, इसलिए वो निकाल दे रहे हैं, गाय तक छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो देश के लिए, भारत के लिए गाय संस्कृति का हिस्सा है, उसका रहना चाहिए। अब उसके लिए आगे हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो हमने व्यवस्था किया वो नाकाफी है, आगे हम उसकी आप मान रहे हैं कि नाकाफी है? नाकाफी है, उसको आगे हम फुल प्रूफ व्यवस्था करने जा रहे हैं हर गाँव में। क्या योजना दिया है? गोबर खरीदेंगे, जानवर सब लोग अपने घर पे रखें, हम गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। बंद हो गया भाई साहब, बला पथाई हो रही गांव में जब से फ्री गैस देख करके। सबका गैस एक ही बार लिया, उसके बाद कोई ले नहीं रहा है। अब पूछ लीजिए, सब गोबर खरीद रहे हैं। सब्सिडी पर जीना चाहते हैं कई जन्म तक। अरे गरीब आदमी सब्सिडी दिया में, सब्सिडी आप सही बता दीजिए, दिया में खत्म कर दिया सब्सिडी। ये बिल्कुल, बस अच्छा, हो गया। चलिए चाय मंगवा लीजिए आप लोग। आप ये आजमगढ़ के बुजुर्गों की, वकीलों की चर्चा सुन रहे थे। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।